जी ने उनका संस्कार किया, जाप कर्म किया, नामकरण किया और सरकंडे के जंगल में गिरे हैं और षष्ठी के दिन हुए। मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की षष्ठी में भगवान कार्तिक का जन्म हुआ है। ततस्थ पावको गत्वा, अग्नि वहां गई। दृष्टाम लिंगम चुंबन, अग्नि वहां गई और उसका चुंबन करने लगे, क्योंकि अग्नि ने सबसे पहले उस पौरुष को खाया था और अग्नि ने सोचा कि मेरा बेटा है। और पुत्रे चोक्ता तस्मै सशस्त्रम शक्ति ददौ च तत्, और अग्नि के अंदर सारे जो अस्त्र शस्त्र बनाए जाते हैं सब अग्नि के अंदर बनाए जाते हैं। अग्नि ने वो उनको सारे अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित कर दिया। गुह्यताम शक्तिमादाय तत्भृंगम चारुरोहः तद्जगहन तया शक्त्या श्रीको भूमिपतापसः हाहाकारो महानासी। और भगवान शिव के वो पुत्र छोटा सा बालक, उन्होंने एक गर्जना की तारकासुर के लिए, और तारकासुर आदि जितने राक्षस थे वो उस गर्जना से जो है भयभीत हो गए। आप व्यास जी हैं और हमारे पुरोहित हैं, आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आप व्यासपीठ पर आए हैं, बहुत बहुभाग्य हमारे पुरोहित हैं और स्वयं कथावाचक, बहुत कथाएं की हैं। इस पुराण पर इनका हाथ लगा हुआ है। ये पुराण आज से 2006 में खरीदा था। इनके दादाजी जो आज वैकुंठ वासी हैं वो हमारे पुरोहित हैं। मैं एक दिन 13 जून 2006 में कथा में जा रहा था, इनके दादाजी ने इस पुराण को हाथ लगा रखा है। आप हैं आचार्य श्री अरुण जी, बहुत अच्छी कथा करते हैं और बहुभाग्य हैं हमारे। आप अपने पिताजी के साथ यहाँ आए हैं, आपको मेरा प्रणाम। अग्नि ने भगवान तारकासुर जी को वरदान दिया है और दक्षिणे तस्य पार्श्वे च तद्गुणे सुजगान च साखनामा ततो जातः पुमांश्चैको महाबलः। बहुत सारे अस्त्र और शस्त्र से सुसज्जित किया। 6 मुख हैं, 12 हाथ हैं और फिर पुनः सक्रो जगहनासु वाम पार्श्वे ही तम तदा वज्रेणानन पुमां जातो विशाखायो परम बलि। भगवान इंद्र ने, देवराज इंद्र ने उनको अपना वज्र दिया। तदस्कंदाचितो महावीरा महाबला इंद्रम द्रुतम जगमो सोहम तच्छरणम ययो। देवराज इंद्र सहित सारे देवता उनके शरण में आए। अथेकस्मिन् दिने तात सवाले कृत्तिकात्मजः, और अचानक वहां पर कुछ मातृकाएं आई। जब वो छोटा बच्चा कृत्तिका, जो जिनको आप परियां कहते हैं, वो 6 देवी वहां पर आई। बोलियो षष्ठी देवी के जन्मदिन में षष्ठी देवी का पूजन होता है, जो छठ पूजन भगवान अपने बच्चों के लिए पूजन आज देश के कोने कोने में, बिहार, मध्य प्रदेश आदि प्रांतों में विशिष्ट पूजा जाता है। और वही षष्ठी देवी जिन्होंने गोपियों को भी भगवान कृष्ण में लाया था। श्रीमद् भागवत के अंतर्गत एक श्लोक आता है कि कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोपी देवी पति में गुरुदेना। हे कात्यायनी महामाई, हम आपका व्रत कर रहे हैं, आप ऐसा करना, हमको ऐसा वरदान देना कि हमको भगवान श्री कृष्ण पति के रूप में मिले। बोल कात्यायनी मैया की। सारी देवियां वहां पर आई, उन्होंने कार्तिक जी को अपने स्तनपान कराया और उसके बाद कृत्तिका गिरगिरी देवे तस्मिन् छप्पसुते मुने कश्चित् कालो व्यतीताया बुबुधे नहीं मातृजा। कुछ समय बाद
भगवान शंकर से शिवा ने प्रार्थना की है, ये भगवान आपका वो जो पौरुष गिरा था उसका कहीं ना कहीं क्या हुआ उसका। पार्वती कह रही है, देव देव महादेव सर्वमयि वचनं शुभम पूर्वं पुण्याधिकारेण त्वं मया प्राप्त ईश्वरः। और कुछ गुप्त बातें यहाँ लिखी हुई हैं। कुमार खंड में चतुर्थ अध्याय में 5वां और 6वां श्लोक है। भगवान शिव और पार्वती की जो गुप्त बातें हैं पति पत्नी की, मैं आपके सामने इसको प्रकट नहीं करूंगा क्योंकि ये प्रकट करने के लिए नहीं है। पार्वती वचनं श्रुत्वा प्रहस्य जगदीश्वरः उवाच देवान् राम आहूय मुनीनांश्चापि मुनीश्वरः। सारे देवताओं को बुलाया। सबसे पहले आकाश को पूछो, वीर्यं सोमसप्ताहं तद्बहो क्षिपं पुरा अतो कुर्वहं ब्रह्मन् बलां क्षन्तुमर्हसि। हे आसमान, आप बताइए जो पौरुष गिरा था उसका क्या हुआ। उन्होंने कहा, सबसे पहले महाराज उसने वीर्यं सोमसप्ताहं तव शंकर पार्वते कैलासे क्षिपं सत्या कपोत कामा सुदुस्सह। कपोत बन करके, कबूतर बन करके बंदी ने, अग्नि ने उसको खाया। गंगा जी को पूछा, वीर्यं सोमसप्ताहं तव शंकर डोपता गंगायां प्रक्षिपः सत्तो दुष्यं परमेश्वरा। अग्नि ने कहा, भगवान मैंने उसको गंगा जी में डाला। गंगोवाच, गंगा को पूछा, व्याकुलाति तमोनाथा क्षिपं सरकानी। हे भगवान, मैं जलने लग गई, मैंने तरंग के उठाई और तरंग से उसको फेंका, उस सरगंगे के जंगल में पहुंच गए। वायुवाच, हवा को पूछा, अतीव सुंदर शंभो स्वनद्या पावने तटे। हे देवता, मैंने ही उसको सरगंगे तक पहुंचाया। उसके बाद सूर्य को पूछा, दिन के गवाही सूर्य देते हैं। सूर्य कह रहे हैं, प्रेरित काल चक्रेण निशायां स्थातुमक्षमा। हे महाराज, उस समय अंधेरा होने वाला था और मैं कहने में असमर्थ हूं, मैंने नहीं देखा। चंद्रमा को बोला, चंद्रवाच रुदन्तं बालकं प्राप्य गृहीतां कृत्तिकागणां जलां स्वालयं सम्भो गच्छन् बद्रिकाश्रमम्। हे भगवान, मैं जैसे ही आया उसी समय कृतिकाएं उसको अपना स्तनपान कराती। बोल कार्तिक महाराज की। जल को पूछा और जल ने भी वही बताया। रात्रि को पूछा, रात्रि ने कहा बिल्कुल सही बात है। फिर दिन को पूछा, अगले दिन दिन उदय हुआ। दिन को पूछा, सवेरे की संध्या को पूछा, शाम की संध्या को पूछा। सबने गवाही दी, एक बालक हो रखा है, उसका 6 मुख है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, पुत्रस्य वार्ता संप्राप्य पार्वती हृष्टमानसा कोटिरत्नानि विप्रेभ्यो तदो बहुधनानि च। जैसे ही पार्वती ने सुना कि मेरा बेटा हो गया है, वैसे ही पार्वती ने लुटाना शुरू कर दिया। बोल पार्वती मैया की। लक्ष्मी सरस्वती मेधा सावित्री सर्वयोषितः विष्णु सर्वे च देवाश्च ब्राह्मणेभ्यो तदुर्धन। आपको धन दिया, लक्ष्मी को भी दिया। लक्ष्मी के पास सब कुछ है, लेकिन आज पार्वती लुटा रही है। बहुत सारा दलील का रखा है। प्रभु देवे मुनिभिः पर्वतैरथः दूरथा प्रस्थपयामास सपुत्रो यत्रांगना। अब पार्वती जी का मेरे बेटे को लाओ, खोज कर आप वीरभद्रादि गए। वीरभद्रं विशालाक्षं शंकुगौरवं पराक्रमं नंदीश्वरं महाकालं वज्रदष्टं महोद्भवं गोकर्णाख्यं तदुमुखं ज्वलदग्निशिखोपमं लक्षं च क्षेत्रपालानां भूतानां त्रिलक्षकं रुद्राश्च भैरवाश्चैव शिवतुल्य पराक्रमान् अन्यान् शिवकृतान्तारान् असंख्याता नारद। हे नारद, जो भगवान शंकर के ही जैसे शक्तिवान थे, वो सारे जो देवता भगवान शिव के आसपास उनके गण उनके सहायक रहते हैं, वो सब कार्तिक महाराज को ढूंढने चले। कृतिका जब पकड़े गए
खोज हुई तो मिल गए, कीर्तिकाओं ने खोज। यत्सैन्यान्य संख्यानि वेष्टमासुरयालयम् यं कर्तव्यं महाभय उपस्थितम्। ये हमारा बेटा है, हम नहीं देंगे। कार्तिकेयवाच भयं त्यज कल्याणो भयं किंवामयि स्थिते दुर्निर्वायोऽस्मि बालश्च मातरः तेन वार्यते। हे देवताओं, मेरी माँ को परेशान, मेरी माताओं को परेशान करते हैं। एतस्मिन् नन्दरे तत्र सैतेन्द्रो नन्दिकेश्वरः पुरतः कार्तिकेयोऽस्म उपविष्टः समुवाचः। इस बीच वहां नंदीश्वर आए, बोले नंदीश्वर महाराज की। नंदी क्या बोल रहे हैं? भ्राता प्रवृत्ति सुनु में मातरः शुभमावह। हे भ्राता श्री छोटे भाई, हे भाई, मुझे माँ ने भेजा है। कौन माँ? वो शिव और शिवा को अपने माता पिता मानते हैं। कौन? नंदीश्वर महाराज शिलाद मुनि के सुपुत्र हैं। प्रेरितो हम महेशेन शंकरता शंकरेण च। हमको शंकर और पार्वती ने भेजा है। कैलासे सर्वदेवाश्च ब्रह्मा विष्णु शिवादयः सभायां संस्थिता था महोत्सव मंगले। कैलाश में आपके जन्म के जन्म के उपलक्ष्य में उत्सव मनाया जा रहा है। आचार्य जी आए थे, इधर कहाँ चले गए? आप आसन दे दीजिए, विद्वान वर्गों के लिए यहाँ आसन बना रखा है। आचार्य जी हमारे पुरोहित जी आए थे, उनको यहाँ बिठा दीजिए कहीं। पुरोहित जी आप यहाँ बैठ जाइए। कहीं कहाँ है आप? तो आए थे पीछे, इनके पिताजी भी आए थे, से बड़े हैं। आप यहाँ बैठ जाइए। भाई साहब आ जाइए, आ जाइए महाराज, आ जाइए। अच्छा लगेगा। आप अच्छे नहीं लग रहे नीचे बैठे हुए, कम से कम मैं बैठा हूँ यहाँ पंखा चल रहा है। भ्रातः सर्वं विजानासि। ये भैया मैं सब जानता हूँ। ज्ञानम त्रैकालिकम च, मैं तीनों कालों की बात जानता हूँ। नंदीश्वर कह रहे हैं ज्ञानी त्वं का प्रशंसास्ते यतो मृत्युंजयाश्रितः। आप तो मृत्युंजय, आपने तो मृत्यु को भी जीता है। कार्तिकेय कह रहे हैं नंदीश्वर को, न भगवन्तो हि शैलेन्द्र कन्यकाया नंदिकेश्वरः साच मे धर्मतो माता यथेमा सर्वसम्मता। ये जो मेरी माताएं हैं, ये मेरे धर्म की माँ है। मेरी वास्तविक माँ तो वही है। आज आप इच्छामि त्वया सार्धं त्यक्षामि देवता कुलम। चिंता मत करो, मैं आपके साथ चलता हूँ। एतस्मिन्नन्तरे तत्र तदर्थं प्रथमोत्तमम् अद्भुतं शोभितं सस्वं विश्वकर्म विनिर्मितम्। इस बीच वहाँ बहुत सुंदर एक रथ आया, अद्भुत रथ सजे हुए। उस रथ में अद्भुत प्रकार के रत्न लगे हुए हैं। शतचक्रम सुविस्तीर्णम, उसमें सैकड़ों चक्र लगे हुए। काया मनोवाय मनोहरम, और मन की गति से चलने वाला विमान। प्रस्थापितम च पार्वत्याभिष्ठितम पार्षदेर्वरै, और उसके पीछे पार्वती बैठी थी अपने पार्षदों के साथ। पार्वती ने जैसे ही कार्तिक को देखा, उसका माथा झूलने लग गई। तदैव पिता प्राप्य मुक्त के सचिता दुरा हनुमत्ता इव तत्रैव तुम्हारे मेरे बचा। कीर्तिकाएं कह रही है हमारा बेटा है। स्नेहे पत्रो वर्गितोष्मास्मि पुत्रोष्माकं च धर्मतः किं कुर्मः मुगस्यामो न वयं किं करयामः। विहायास्मान् कृपा सिन्धु गच्छसि त्वं हि निर्दयः। पार्वती के लिए कीर्तिकाएं कह रही हैं, आप तो निर्दयी हैं, आप हमारे बेटे को ले जा रही हैं। सदा सुरगणा ऋषयः सिद्धचारणाः, सारे देवता संत महात्मा और ज्ञानी जन। और अब जब कैलाश में पहुंचे तो कैलाश में महोत्सव हो रहा है। बोलिए सांचे दरबार की जय। सप्तम नमः सप्तम कुर्बाणः प्रीतिमानसः
द्रष्टुम ययुक्तम सरजम शिवात्मजमनुत्तमम्। बहुत सुंदर महोत्सव हो रहा है। अथ संपूर्ण जगन्नाथो दृष्टौ लौकिक वृत्तमान रत्न सिंहासने रम्ये वासयामास कार्तिक। एक बहुत बड़ा रथ सोने का सिंहासन बनाया, उसके अपने बेटे को बिठाया। वेद मंत्र विभूषितः सर्वतीर्थोदपूर्ण, कई सारे तीर्थों का जल मंगाया, वेदों को वेद मूर्तियों सहित बुलाया। सतरत्न कुंभ सतकई, सैकड़ों सोने के बने हुए जो कलश नापयामासुतम मुदा सदरत्न सार रचितम किरीट मुकुटांगलम। और जब रत्नों से उनको सजाया, किरीट मुकुट और उनके अंगों को वैजयंती समालांच तस्मै चक्रम ददो हरि। भगवान लक्ष्मी नारायण ने उनको अपनी वैजयंती माला दी। बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। शूलम पिनाकम परशुम शक्ति पाशुपतम शरणम। ये जो शस्त्र है भगवान शिव के हैं। सहस्रारास्त्रम च परमां विद्या तस्मै ददौ शिवः। शंकर भगवान ये सारे अपने जो शस्त्र हैं, अदा महम यज्ञ सूत्रम वेदाश्च वेद मात्रम। वेदों ने उनको यज्ञ वो जनेऊ दिया। उपनयन जो अतिरिक्त नयन होता है, उप माने दूसरा नयन, आँख, उसे जनेऊ कहते हैं उपनयन। कमंडल च ब्रह्मास्त्र विद्यां चैवारि मर्दनी। ब्रह्मा जी ने उनको कमंडल दिया। अदा महम यज्ञ गजेन्द्रम चैव वज्रम च ददौ तस्मै मुनीश्वरः। देवेंद्र ने, देवराज इंद्र ने उनको अपना वज्र दिया। वज्र कैसे होता है? वज्र मतलब जो सब पे भारी पड़े। वज्र को होता है हीरा, हीरा जो सबको काटता है, स्वयं नहीं करता है। वज्र हीरे का बना हुआ होता है। मनोराय रथम सूर्यम सन्नाहं च महाशयम। सूर्य ने उनको एक बहुत मनोहर रथ दिया। गदाम गदौ कुबेरश्च शूलम ईशं च ददौ नाना शस्त्र पुरा पुण्याश्च सर्वे देवा सुदुर्मुदाः। उन्होंने, कुबेर ने उनको एक गदा दी। क्षीरोदो मूल्य रत्नानि विशिष्टम रत्नपूरजम। सागर ने उनको अनेक प्रकार के रत्न दिए। चित्रबर्हणम नामं स्वपुत्रम गरुड़ो ददौ अरुणास्तां चूडाख्यं बलिनं चरणायुधम। पार्वती सुष्मिता दृष्ट्वा, पार्वती उसको देख करके बहुत प्रसन्न हो रही है। और लक्ष्मी च संपदम दिव्यां महाहारम मनोहरम। लक्ष्मी ने उनको अनेक प्रकार की संपदा दी और सुंदर हार पहनाया। महामहोत्सवस्तत्र बभूव मुनिषत्तमः। और वहाँ बड़ा महोत्सव मनाया गया। कुमारेण हतो हेश तारको भविता प्रभो। और कुमार को उन्होंने ऐसा सुनाया, वो ऐसा सजाया, बहुत सुंदर सजाया। और इस प्रकार से भगवान कैलाश में महोत्सव मनाया जा रहा है। अथ तत्र गांगेयो दर्शयामास सूतिकां कामे विसृणुभृत्या नारदः तत्रोत्तमा। एक नारद नाम का एक ब्राह्मण आया वहां। एको द्विज नारदाख्य आजगाम तदैव ही। नारद नाम का एक ब्राह्मण आया और कार्तिक जी के पास आया। बोलो कार्तिकेश्वर महाराज के। विप्र उवाच। एक डरा हुआ ब्राह्मण आया वहां पर और उनकी शरण में आया। कह रहा है, सुन स्वामिन बचो में क्या कष्टम में विनिवार्य। हे कार्तिक महाराज, सारे देवता यहाँ पर हैं, किसी से नहीं बोल रहे हैं। और कार्तिक जी को पूछा, सर्वं ब्रह्मांडनाथस्तुम अस्ते शरणं गतः अजमेधा धर्म कर्तुम आरंभम मृगवाहनम। मैंने एक यज्ञ शुरू किया है। सो जातो गते गृहान में मित्रोत्कयित्वा स्वबंधनम। वहां एक अजम ने एक बकरा ला रखा था यज्ञ के पशु बलि के लिए और वो भाग गया। न जाने सगतः पुत्रान वेषणम तत्कृतम बहु। हमने उसको बहुत खोज किया लेकिन पकड़ में नहीं आ रहा। बकरा कैसा था? बहुत शैतान, भाग गया यज्ञ से। विचार्ये वाखिलेशाना काम पूर्णम कुरुष्व में। दीनानाथ महेशम शंकर सुत त्रैलोक्यनाथ प्रभु। हे भगवान, आप
त्रैलोकी के राजा हैं, जो भगवान शंकर जिसका अभिषेक कर रहे हैं, वो कैसा होगा? ये तो अनायास ही ऐसा होता है। बहुत बड़े सिंहासन पर बिठा रखा है, सारे देवता उनको चमर जुड़ा रहे हैं और पूजा कर रहे हैं, और कार्तिक महाराज बैठे हुए हैं। वो ब्राह्मण अपना निवेदन कर रहा है। सबसे पहले कार्तिक महाराज जी के पास ये ब्राह्मण अपना निवेदन लेकर के आया। कार्तिक जी ने पूछा कि चिंता मत करो, उसका रंग रूप कैसा है, उसके लक्षण बताओ। नारद नाम के ब्राह्मण ने उसके लक्षण बताए। कार्तिक महाराज जब गए अन्वेषण के लिए तो उन्होंने पकड़ा, मिल गया उनको। जैसे उन्होंने पकड़ने का कोशिश किया तो बकरे ने जैसे उनको उठा करके उछल के मारने का प्रयास किया तो उन्होंने दोनों सींगों को पकड़ लिया और कार्तिक महाराज उसके ऊपर बैठ गए। बोल कार्तिक महाराज की बैठ गए और मुहूर्त भर में संपूर्ण ब्रह्मांड के चक्कर लगा दिए, उसको बहुत थका दिया। एक मुहूर्त भर में उन्होंने ब्रह्मांड के चक्कर लगा दिए। उसके ऊपर बैठ करके चाबुक मारा और उसको भगाया और उसको थका दिया। वो श्वास लेने लग गया और ब्राह्मण को बोला कि अब इसका चिंता मत करो, अब ये मत ले जाओ, तुम्हारा यज्ञ संपन्न हो गया है, तुम अपने यज्ञ की पूर्णाहुति करो। आज के बाद पशु बलि कोई नहीं देगा। इसलिए कार्तिक महाराज ने वो पशु बलि बंद करा दी थी। कार्तिक जी ने बोला ये मेरा वाहन होगा और मैं इसके ऊपर, ये बड़ा ताकतवर है, बहुत बलशाली है, मैंने इसका परीक्षण कर लिया है। मुहूर्त भर में संपूर्ण ब्रह्मांड को मुझे घुमा के ला दिया है। उस बकरे को कार्तिक जी ने अपना वाहन बनाया और मुहूर्त मात्र है तो ब्रह्मांडम सकलम मुनि, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, बब्रह्म श्रमम एवासु पुनस्तत्रस्थानमागतः, उसको थका दिया और उस जगह पर लाए। ब्राह्मण को कह दिया, ब्राह्मण भी प्रसन्न हो गए और उसके बाद भगवान तारक के लिए लोगों ने प्रार्थना कर रखी थी। देवता लोग अपने कार्य साधने के लिए यहाँ आए हैं और एक अट्टहास किया कार्तिक जी ने। कार्तिक महाराज ने एतस्मिन्नन्तरे तत्र तारकाख्यो महाबलः, तीनों लोकों में, स्वर्ग मर्त्य पाताल में तारकासुर के जितने भी अपने सैनिक थे वो सब खड़े उठ गए। देवता लोग बड़े प्रसन्न हो गए। ससैन्य महता सत्यो ययो योद्धुम पुराण प्रति, और सारे देवता एकत्र हो गए। एवं द्वंद्वेन युद्धेन महता असुरा, द्वंद्व युद्ध हुआ, सुर असुर दोनों लड़ने लग गए। संगरे युद्धु सर्वे बलेन कृतनिष्ठया, ये बहुत बड़ा देवासुर संग्राम हुआ। तारको वीरभद्रेण त्रिशूला हतौ वृषं पपात सहसा भूमौ क्षणं मूर्छा परिवृता। वीरभद्र जी ने और तारकासुर को एक मूर्छा दिलाई और तारको वीरभद्र तथा वीरो महातेजा हि तारकम जघान कृषिकेनापि घोरेण निशितेन तम। पूरे दिन भर ये युद्ध चला और तारकासुर को थका दिया। नियम युद्ध से होता था, रात को बंद हो जाता है। गजैर्युतास्तैः प्रबलैः सुराभिमुखारणैः, अगले दिन सेना आई, पलायन पराजाता व्यथिता व्यग्रमानसा, और सेना ने जैसे ही कार्तिक महाराज की गर्जना सुनी तो कुछ जो राक्षसों की पत्नियां थी उनके गर्भ गिर गए। इतनी भयंकर गर्जना कार्तिक महाराज ने की कि
राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिर गए। एवं कृत्वा महत्कर्म कारकौ शूलपालकः सर्वेषामपि देवानां अशक्यौ बलिनां बलः। और इनको देवताओं ने अपना सेनापति बनाया। आप हमारे सेनापति हैं, आप हमारा मार्गदर्शन करेंगे, हम आपके मार्गदर्शन में युद्ध करेंगे। सेनापति का मतलब होता है कुमार, कुमार का मतलब होता है ब्रह्मचारी। आपको पीछे ले जाता हूं महाभारत में। जिसने महाभारत नहीं देखा वो उसको भारत में रहने का अधिकार नहीं है। यन्न भारत है तन्न भारत है। जो महाभारत में नहीं है वो भारत में भी नहीं है। महाभारत में सेनापति कौन है? अविवाहित, ब्रह्मचारी, गांगेय, भीष्म जी। सेना नायक ऐसे नहीं होता, उसके लिए ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है। और कुमार कार्तिकेय देवताओं के सेनापति हैं और उनकी जो शक्ति है, आप 16 मातृकाएं जो होती है उनमें से एक है, उसका नाम है देवसेना। गौरी, पद्मा, सची, मेधा, सावित्री, विजया, जया, देवसेना 8वीं देवी है। स्वधा, स्वाहा, मातरो, लोक मातरा और जो भी छोड़ो, देवसेना जो है कार्तिक की शक्ति है। बोलो देवसेना मैया की जय। आप जब घर में जन्मदिन पूजाते, नवग्रहों को पूजाते तो इसकी भी पूजा होती है देवसेना की। कार्तिक महाराज जी को वो देवसेना का सहारा मिला, वो शक्ति है। देखो जब शिव में इकार हट जाता है तो शव हो जाता है। प्रकृति और पुरुष के संयोग से जब तमोगुण रजोगुण का मेलन होता है तो सतोगुण की प्राप्ति होती है। सतोगुण और रजोगुण मिलता है तो तमोगुण बनता है, तमोगुण और रजोगुण मिलता है तो सतोगुण मिलता है। यानी दो गुणों के मेल से तीसरा गुण बनता है। जैसे पति पत्नी के संयोग से पुत्र होता है, ऐसे ही स्त्री और पुरुष, प्रकृति और पुरुष। ये देवसेना कार्तिक महाराज जी की शक्ति है, क्योंकि बगैर शक्ति के सब निर्जीव है। अंदर से राम गया तो 2 राम हो जाते हैं, तब राम राम बोला जाता है उसके बाद। तारकासुर को परेशान कर दिया, बहुत छका दिया। ये बड़ा भयंकर युद्ध है। तारकासुर को जब छकाया, उमारो मेघृताश्चाद्या भवद्भिः कथं कृता यूयं गतप्रपादेवा विशेषाच्छङ्कमेश्वरौ एवं येन कृतं पापं वेदमार्गं वृजस्य मे सकथं विजयी युद्धे भवेत् धर्मवतां वरः। कार्तिकेय सोच रहा है कि कैसे इसका वध होगा, ये नहीं सोच रहा है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हे नारद, तारकस्य कुमारस्य संग्रामोऽतीव दुस्सहः। बहुत बड़ा युद्ध हुआ। जातस्तदा महाघोरः सर्वभूत भयंकरः। बहुत बड़ा युद्ध हुआ। महाबलं प्रकुर्वन्तौ परस्पर विधैषिणौ जगनत्र शक्तिधरामि रणे रणविशारदौ। दोनों एक दूसरे पर भारी पड़ रहे हैं। मल्लयुद्ध हुआ और शस्त्रों का युद्ध हुआ, गदा युद्ध हुआ, बाहु युद्ध हुआ, बहुत सारे युद्ध, सारे युद्ध किए। कार्तिक जी ने तारकासुर के साथ संपूर्ण युद्ध किए। जितनी कलाएं होती हैं उस सब प्रकार से उसको छकाया और पछाड़ा। कदापि युद्धमानो दुहंत कामो महाबलौ बलम गंगौ वीर शब्दै नाना युद्ध विशारदौ।
थका दिया। और जब थका तो कुमार जी कहते हैं माँ खिद्यता महाभागा माँ चिंता कुर्वताम नगा धातयाम यद्य पापिष्टम सर्वेषां वे प्रपश्यताम्। हे नागों, हे देव कन्याओं, हे देवताओं, चिंता मत करो, माँ खिद्या, तुम संकोच मत करो, टेंशन में मत आना। तम तारकम हंतु मनाः कर शक्तिर महाप्रभु विरराज महावीरः कुमारः शंभुबालकः। मैं शिव का पुत्र हूँ। कुमारेण हतः सोऽपि वीरः सह खलु तारकः लयं ययो च तत्रैव सर्वेषां पश्यतां मुनिः। अरे ये बहुत छोटी चीज है, आप देखते रहो। ततः कुमार प्रोवाच बाण आदि बड़े बड़े वीर वहां पर आए और कुमार स्कंद देवेश तारकासुर नाशक बड़े बड़े शक्ति पर्वत वगैरह वहां आए। हिमालय राज भी आए, मैनाक आदि जो पर्वत थे सारे पर्वत आए। क्रौंच भी आया, देखो क्रौंच पर्वत आया, मामा है इनके। कार्तिक जी के क्या है पर्वत, क्या है मामा। हिमवान आदि बड़ा बेटे बड़े मामा का नाम हिमवान है। 100 मामा है, हिमाचल के 100 बेटे हैं हिमालय राज के। और ऐसे उनके सगे संबंधी इष्ट मित्र आदि सारे पर्वत उनके रिश्तेदार लगते हैं। तो क्रौंच ने कहा, क्रौंच अपने भांजे के सहयोग में आया। क्रौंच कह रहा है कुमार स्कंद देवेश तारकासुर नाशकः पाहि मां शरणापन्ना बाणासुर प्रपीडितम्। हे भांजे, ये बाणासुर और ये बहुत दुष्ट हैं। ततः कुमाच प्रोवाच क्रौंचम गिरिवरम प्रभु। क्रौंच को बोला महाराज ने निर्भयः सगृहं गच्छ नष्टकः सबलोचुरः। और इस प्रकार से अपने मामा लोगों को तस्मिन् अवसरे शेषः पुत्रः कुमुदा नामकः। शेष जी के पुत्र कुमुद नाम के आजगाम कुमारस्य शरणं दैत्य पीड़ितः। वो भी दैत्यों से पीड़ित थे। कुमुद कह रहा है देव देव महादेव वरहतात महाप्रभो पीड़ितो हम प्रलंबेन स्वाहम शरणमागतः। प्रलंब आदि बड़े बड़े राक्षस हैं, इन्होंने हमको परेशान किया है। इस प्रकार से भगवान सारे देवता कुमार की वंदना कर रहे हैं। और सबने कुमार की जब वंदना की है तो कुमार जी ने तारकासुर को अगले दिन युद्ध में जाने से पहले सबको कह रहे हैं त्वं ब्रह्मा सर्वदेवानां रुद्राणां नीललोहितः आत्मा च सर्वभूतानां सत्ये पुरुच्यसे। देवता लोग वापस जवाब दे रहे हैं ओंकार सर्व वेदानां त्राता भव महेश्वरः त्वं च लोहितार्थाय भूतानि परिचित्यसि। आप तो भगवान शिव के पुत्र हैं और आप हमारा कल्याण अवश्य करेंगे। अगले दिन कार्तिक जी को जब युद्ध में गए तो कार्तिक महाराज जी ने तारकासुर को पकड़ा, उसको घुमाया और घुमा के जो है घुमाते हुए पृथ्वी पर रेंगते हुए चक्कर आ जाते हैं। उसको भगवान ने घुमाया एक स्थान पर खड़े हैं और उसको ऐसे घुमाते और स्वयं छोड़ दिया। उसके बाद वो चक्कर खा के पृथ्वी पर गिर गया। गोविंदाय नमो नमः। इत्येवं कथितं सर्वं कौमारं चरितं मुने दैवं च सुखदं दिव्यं किमन्यच्छ्रोतुमिच्छति। ब्रह्मा जी कह रहे हे नारद, इस प्रकार ये मैंने तुमको कुमार का चरित्र सुनाया, बोलो अब तुम्हारी सुनने की क्या इच्छा है। सूत जी कह रहे हैं नारद जी प्रश्न कर रहे हैं देव देव प्रजानाम शिव ज्ञान देवया श्रुतम कार्तिक सद्वृत्त ममृतादपिचोत्तमम् अधुना श्रोतुमिच्छामि गणेशं वृत्तमुत्तमं तज्जन्म चरितं दिव्यं
सर्वमंगल मंगलम। बोले गणेश जी महाराज की। अद्भुतं मम नारदः सुप्रसन्नोता प्रपच्छ प्रीतिगौरिदे। नारद जी बड़े प्रसन्न हुए कि ये उपाख्यान आपने हमको सुनाया है। जो षष्ठी देवी का ध्यान करता है उसको, जो षष्ठी कात्यायनी का जो ध्यान करता है उसके बच्चे सपने में भी कभी उल्टा काम नहीं करते हैं। अगर बच्चे बिगड़ जाएं तो कार्तिक महाराज जी का ये प्रसंग, कार्तिक के जन्मोत्सव की कथा सुननी चाहिए।
जैसे अगर कभी कलंक लग जाए तो श्रीमद् देवी भागवत में प्रथम कथा और श्रीमद् भागवत में भगवान का दूसरा और तीसरे विवाह की कथा सुने, जाम्बवती और सत्यभामा वाली घटना अगर सुनेंगे तो कलंक मिट जाता है। ऐसी बहुत सी बातें हैं। गणेश की उत्पत्ति के बारे में नारद जी पूछ रहे हैं। देव देव प्रजानाथ शिव ज्ञान देवया कृतम कीर्ति कथा सत्कृतम मृतादपि चोत्तमम् अधुना श्रुतमिच्छामि गणेश प्रीतमोत्तमम् तज्जन्म चरितम दिव्यम सर्वमंगल मंगलम। अन्य पुराणों में गणेश जी का जो व्रत है, पार्वती ने भाद्रपद शुक्ल पक्ष से भाद्रपद के शुक्ल पक्ष से व्रत शुरू किया, 1 वर्ष तक व्रत किया और जब अगले साल जब भाद्रपद कृष्ण पक्ष में पार्वती ने चतुर्थी का व्रत का भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी का व्रत करती थी और चंद्रमा का दर्शन करती थी, रात को चंद्रमा को जल देती थी। इसे कहते हैं संकष्टी, सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। गणेश जी के लिए एक पुत्र प्राप्ति के लिए उन्होंने कहा कि बड़ा बेटा हमारा है, एक बेटा और हो जाएगा। तो भगवती पार्वती ने जो आदि गणेश हैं, आदि मनाओ तुम्हारी गणेश, जो आदि गणेश हैं उनकी पूजा किया और चतुर्थी का व्रत किया और ठीक साल भर से उद्यापन कर रहे थे। उद्यापन के लिए अन्नपूर्णा माँ अपने रसोई में भोजन बना रही थी और जब भोजन बन गया, कन्याओं को जिमाने की जब बारी आई, जब भोजन होना था तो कन्याओं को बिठाने के लिए, भोजन पात्र की व्यवस्था करने के लिए, दक्षिणा के लिए जब अपने शयनागार में गई, अपने अलमारी खोलने के लिए जा रही थी तो वहां पर एक छोटा सा बालक जन्म हो रखा था। बोल गणेश जी महाराज के। अन्य पुराणों में ये कथा है और शिव पुराण के अंतर्गत जो कथा आती है, कल्प भेद से कल्प भेद गणेशस्य जनि प्रोक्ता विधे परात् सनिदृष्टः शिरः छिन्नम् संचितम गजमाननम। और ये गणेश जी का जब जन्मोत्सव मनाया जा रहा था तो सारे देवताओं को पार्वती ने बोला कि सब जितने देवता हैं सब मेरे गणेश के जन्मोत्सव में आओ। सबने गणेश को आशीर्वाद दिया और सब गणेश जी को आशीर्वाद दे रहे थे। पार्वती एक एक करके देख रही थी और शनि महाराज ऐसे सिर नीचे करके बैठे हुए थे। पार्वती ने शनि को देखा कि आप नहीं गए मेरे बेटे के पास। शनि ने कहा मैया मैंने यहीं से देख लिया। बोलिए शनि महाराज की। पार्वती ने कहा नहीं आपको जाना पड़ेगा। नहीं भैया मैंने यहीं से देख लिया, मेरा बहुत हो गया। नीचे सिर करके बोल रहा है और पार्वती ने कहा कि नहीं तुमको तो वरदान देना पड़ेगा, तुम्हारी तो कृपा है, तुम सूर्य के पुत्र हो, संज्ञा के बेटे हो, संज्ञा छाया के बेटे हो। और वो जब पार्वती के पुत्र गणेश जी के दर्शन करने के लिए गए तो जैसे शनि ने गणेश जी का मुख देखा तो गणेश जी का मुख उड़ गया। गोविंदाय नमो नमः। और पार्वती ने कहा कि क्या हो गया। अन्य पुराणों में भी कथा आती है। इदानीं श्वेत कल्पोक्ता, और अब श्री श्वेत बाराह कल्प है। इस समय गणेशोत्पत्ति उच्यते यत्र चिन्नं चिरस्तस्य विवेक चित्रपालना। कल्प भेद में कथा अन्य है, जैसे पद्म कल्प में श्रीमद् भागवत के अंतर्गत पद्म कल्प श्रीमद् भागवत पद्म कल्प का है और श्री सारस्वत कल्प देवी भागवत सारस्वत कल्प में। तो कल्प भेद की कथाएं हैं। अनेक कल्पों में देवता को जन्म लेते हैं। जो भी घटना होती है कल्प में थोड़ी घटना कथाओं में फेर बदल हो जाता है। अभी श्वेत बाराह कल्प चल रहा है।
संदेहो नात्र कर्तव्यः शंकरः सूति कृन्मुने सहि सर्वाधिपः सन्मुनिर्गुणः सगुणोभिः एकस्मिन् काले जया विजया सखी। एक दिन इसी दिन जया और विजया नाम की जो सखी है पार्वत्या च मिलित्वा वै विचारे तत्पराभवत्। पार्वती ने मिलकर के उनसे विचार किया कि जैसे भगवान शंकर के पास नंदी भृंगी आदि अनेक गण हैं, मेरे पास कोई गण नहीं। रुद्राय च गणा सर्वे शिवस्याज्ञा परायणा ते सर्वे सद्या च नंदी भृंगी शिरपुराः। शंकर भगवान के पास तो बहुत सारे गण हैं, लेकिन मेरा काम तो साथ में नहीं है। एक दिन क्या हुआ, मैंने नंदी को द्वार पर बिठाया और मैं स्नान करने के लिए गई। उधर से शंकर भगवान आए, पार्वती कहाँ है, नंदिनी का अंदर है, तो बुलाओ, नहीं माता नहा रही है, तो रुको मैं वहां जाता हूँ। तो नंदी ने बहुत मना किया कि वो नहा रही है, लेकिन शंकर भगवान ने कहा कि नहीं मुझे तो काम है। एक दिन नंदी को मैंने द्वार पर लगा रखा था, लेकिन नंदी को भगवान शंकर ने नंदी नहीं रोक सका। आयांतम शंकरम दृष्ट्वा समय जगदंबिका उतस्थौ मज्जति सा वै लज्जिता सुंदरी तथा मदीय सेवक कश्चित् भवेत् शुभतरं कृति। मेरा भी कोई सेवक होना चाहिए। और मदाज्ञया परम नादे मात्रम चलेतिह। और जब माँ पार्वती स्नानागार में थी, अपने शरीर से मैल निकाल रही थी, तो मैल निकालते निकालते घिसते घिसते छोटा सा एक मैल हाथ पर आ गया और उसी को भगवान ने एक पिंड बनाया। एक पिंड बना करके भगवान को और एक जीव तैयार कर दिया। बोलिए गणेश जी महाराज की। और गोबर के गणेश, इसीलिए तो गोबर से गणेश बनाते हैं, और तो कुछ है नहीं, अपने मल से तो बना नहीं सकते हैं, इसलिए गोबर के गणेश बनाते हैं। बोल गौ माता की। और अब मल से एक पिंड बनाया और वस्त्रांश ददा तस्मै दत्त्वाच विधानि च नानालंकरणं कृत्यैव बहुवासिनमयमुत्तमं मत्पुत्रं मदीयोऽसि नान्यं कश्चित् देहास्ति में। तू मेरा बेटा है। एवं मुक्तः स पुरुषो नमस्कृत्य शिवा जगौ। ऐसा कह करके उस शिवा को प्रणाम करने लग गया। किम कार्यं विद्यते तेभ्य। मैं क्यों किस काम के लिए मुझे आपने उत्पन्न किया। गर्भाणि तबोधिमम्। मेरा काम बताइए। इत्थित्वा मदीयोऽसि नान्यथा कश्चित् अस्ति में। और पार्वती ने कहा कि तुम मेरे सेवक हो और मेरे दरवाजे पर रहना। जब मैं स्नान कर रही होंगी, जब मैं अंदर रहती हूँ, कोई मुझसे मिलने आएगा तो आने नहीं। मेरे को एक ही परेशानी है कि यहाँ जो जब स्नानागार है वहाँ जब मैं नहाती हूँ तो कोई आ जाता है। गणेश जी ने कहा कि आप आज के बाद कोई नहीं आएगा। माँ पार्वती एक दिन स्नान कर रही और गणेश जी को दरवाजे पर लगा रखा है। और माँ और बेटे का तो आप संबंध जान जाइए। शिव जी आया। बोले शंकर भगवान की। एतात शृणोतु वाक्यं द्वारपाल भवाद्य मे मत्पुत्रस्त्वं मदीयोऽसि नान्यथा कश्चिदस्ति मे। शंकर भगवान ने कहा कि अरे कौन है कि मैं गणेश। तो शंकर भगवान ने कहा कि पार्वती के पुत्र हो। हाँ, पार्वती हमारी धर्म पत्नी है, तो मेरे भी बेटे हुए। उन्होंने कहा मैं तुमको नहीं बताता। अरे मुझे अंदर जाना है। कोई अंदर नहीं जा सकता है। मूर्खो सुतम न जानासि शिवोहम गिरिजापति वग्रहम यामिरे बाल निपवे निषेधसि कथम इमाम। मुझे तुम मेरे ही घर में रोकोगे। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि तदा शिवस्य कुर्थं कृतो गणानां यज्ञपन्यजान भूवातः वर्तते किंचा क्रियते पश्यतां गणा। अपने गणों को बुलाएं कि इसको समझाओ। और अपने आप शंकर भगवान वहां से चले गए। शिव गणा जब गण आए
कोशितम उत आयात किम हुआ तात विचेतसी। कौन हो तुम, कहां से आए? निर्भयो दंडपाणिश्च द्वारपान प्रवीतिर्मम। और ऐसा निडर होकर के तुम तो ऐसे लग रहे हो जैसे यहाँ के मालिक हो। बोला हाँ हम मालिक ही समझ लो हमको, हमारी माँ स्नान कर रही है, चिंता मत करो। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि निर्भयो दंडपाणिश्च द्वारपान प्रवीतिर्मम। दरवाजे पर खड़ा हो गया, एक लट्ठी है हाथ में, बस छोटी सी लाठी, मुष्टिका। गणेश जी ने कहा यूयम के, और कौन है? कुत आयाता भवतम सुंदरा इमे यादूरम किमर्थम बोए फिरा अत्र विरोधिना। अंदर कोई नहीं जा सकता है, उसी का विरोध करूंगा जो अंदर जाएगा, बाकी तुम करते रहो। मैं तुम्हें कहीं किसी काम के लिए नहीं रोकूंगा, बस अंदर नहीं जा सकते। ब्रह्मा जी कह रहे हैं शिवगणा ध्रुयता द्वारपाला ही वयम शिवगणा करा। अरे तुम तो आज द्वारपाल बने, कहां से आए? अभी तो तुम्हारी नियुक्ति भी नहीं हुई, रजिस्टर में तुम्हारा नाम नहीं है यहाँ, और तुम अपने को द्वारपाल बता रहे हो। उचु सर्वे शिवगणा महावीरा गतस्मया। यहाँ बड़े बड़े वीर हैं, तुम समझ लो अभी भी, जिनको तुमने समझाया वो तुम्हारे, अगर तुम शिवा के बेटे हो तो वो शिवा के पति हैं, तुम उनके बेटे हो, हम उनके गण हैं, हम तुम्हारे भाई लगे। भगवान शंकर ने कहा, दूर से आवाज लगाई, कश्चात से वर्तते किंच भवीरित्यत्युच्यतः। क्या माना हो? तो द्वारपाल फिर अब जल्दी करने लगे। रे रे द्वारपकस्तम ही स्थितस्तप्रस्थितागतः नैवा स्मरान् गण्ये क्षेमं कथं जीवतुमिच्छसि। शिवपुत्र उवाच यात यात इतो दूरी नो चद्दो दर्शयामि। अरे तुम भाग जाओ यहाँ, मेरे पास इतना समय नहीं है। रे रे तुम सुनवे बाला बलात् तुम परिभाष से। शिवगण बोल रहे हैं तेरे को बल भी है, छोटा मोटा गणेश, ऐसे पेट बहुत बड़ा, बड़े बड़े, छोटा सा, मोटे मोटे पौंछे और मोटी मोटी जंगाएं, छोटा गुटुर गुटुर, और ऐसे जो है बस सुंदर दरवाजे पर खड़ा है। अहम च गिरिजासूनुर यूयम शिवगणास्तथा उभये सम्मतां प्राप्ता कर्तव्यं क्रियतां पुनः। वो कह रहे हैं मैं भगवान भगवती भवानी का पुत्र हूं और तुम मेरा कुछ भी नहीं कर सकते हो। इस समय तुम यहां से चले जाओ। अब जब वो नहीं माने तो गणेश जी के साथ युद्ध करने लग गए। तो गणेश जी ने कहा कि तुम चले जाओ, तुम्हारे मालिक बगैर बताए चले गए थे, बच गए, अगर तुम्हारी खैर नहीं है तो तुम भाग जाओ। मया पूर्वम कृतम नैव, मैं पहले करता नहीं हूं। बालोस्मि क्रियते धुना, बच्चा मत समझना। तथा भवतां लज्जा गिरिजा शिवयोरिह। अरे मुझे शर्म आती है तुम्हारे साथ युद्ध करने। ब्रह्मा जी कह रहे हैं नंदी प्रथम आगत्या धृत्वा पादम व्यकर्षयत्। नंदी ने उसका पैर पकड़ा। धावन भृंगी द्वितीयं च पादम धृत्वा गणस्य च, दूसरा पैर भृंगी ने पकड़ा। तम ब्रह्म सर्वेशं ते सर्वे तम सेवकाः। और उन्होंने कहा कि हे भगवान, हे महाराज, अगर आप भगवती के द्वारपाल हैं तो हम आपका पैर पकड़ रहे हैं, आप क्षमा करो। नहीं माना, सबको उन्होंने परास्त कर दिया। फिर युद्ध हुआ, युद्ध में सारे गण परास्त हो गए। पृथ्वी कंपिता तत्र समुद्र सहिता तथा पर्वता पतिताश्चैव चक्रुः संग्राम संभवम। बहुत भयंकर युद्ध हुआ। कितना बड़ा युद्ध होगा जब शिव गणों के साथ कोई अकेला युद्ध कर रहा है। समुद्र थर थर कांपने लग गया।
पर्वत हिलने लगे। एतस्मिन् नन्तरे देवी, इस देवी ने कहा, ज्ञात्वा तच्चरितं सर्वमपारं क्रोधमाददे। जया और विजया को पूछा कि क्या हो रहा है वहां। बोला वो तुम्हारा गण है जो तुम्हारा पैदा किया मल से, वो बहुत युद्ध कर रहा है। तो देवी ने कहा कि चिंता मत करो, एक बार इनको मजा चखाने दो। एको बालो खिलम सैन्यं लोडयामास दुस्तरम अथा गिरिवरेणेन लोडितः सागरात् पुनः। ऐसा उछल उछल के भगवान गणेश जी, छोटे तो हैं ही, कभी किसी के पैर के बीच से निकल जाते हैं तो दूसरे के पैर को खींचते हैं और उसको धड़ाम से गिरा देते, पहले वाला भी गिर जाता है। देखो कोई मारने आ रखा उनको, उसके बीच के पैर से निकलते हैं और पीछे वाले का पैर खींच देते हैं और दोनों को लटका देते हैं। बोले गणेश जी महाराज की। ऐसे जब गणेश जी युद्ध कर रहे हैं तो ये महायुद्ध हुआ, पृथ्वी कांपने लग गई। केवलम षण्मुखस्तत्र न पालयत विक्रमी। केवल एक नहीं कांपा, षण्मुख कार्तिकेय। बोले गया कार्तिक भगवान के। कार्तिक युद्ध करने भी नहीं गया और वो कांपा भी नहीं। बाकी जितने हैं सब, यहाँ तक कि समुद्र और पर्वत सब कांपे, कैलाश तो कांपा ही। नारद जी कह रहे हैं कि हे भगवान, उसके बाद क्या हुआ उस युद्ध का। इति श्रुत्वा महेशानो भक्तानुग्रह कारका। भगवान शिव ने कहा कि क्या हुआ। बोला महाराज वो तो नहीं मान रहा है। भगवान विष्णु को भेजा। भगवान विष्णु ने अपने शरीर से अनेक सैनिक तैयार किए, अपने जैसे पुरुषार्थ वाले, अपने जैसे दिव्य शक्ति वाले। लेकिन गणेश जी ने सबकी शक्ति छीन कर सबको शक्ति विहीन कर दिया और सबकी शक्ति अपने पर ले ली। जैसे वाली सामने वाले की ताकत हरण कर लेता था, ऐसे गणेश जी ने विष्णु के जो वीर थे, जो शरीर से उत्पन्न किए, उन्होंने उनकी शक्ति, उनको शक्ति विहीन कर दिया और वो सब निढाल हो गए। विष्णु भगवान भी वहां से अलग हो गए। भगवान विष्णु देखा कि मैं भी शक्ति विहीन हो गया हूँ, मेरे पास ताकत ही नहीं है, तो उन्होंने युद्ध से हाल हट गए। शक्ति तथा लीनम हरिम दृष्ट्वा तथा विजम हरिम। भगवान तत्वा शक्ति बलम तस्मै गणेशायान मन्मने। अपनी शक्ति उन्होंने जिनको दी थी, गणेश जी ने सबको शक्ति विहीन कर दिया। जब सारा कैलाश हिल गया तो भगवान शंकर ने देखा कि कुछ अद्भुत लीला हो रही है, अब तो महालीला करनी पड़ेगी। सख्या जघानतम हस्ते मृत्वा मातृपदाम्बुजं सगणेशो महावीर शिवा शक्ति प्रवर्तितः। शिवा की शक्ति है, उस पर शक्ति का बेटा है। त्रिशूलं पतितं हस्ता शिवस्य परमात्मनः दृष्ट्वा सदूतकस्तुतं पिनाकं धनुराददे तमप्युत्पातयद् भूमौ परिघेन गणेश्वरः अता पंच तथा हस्ता पंचभिः शूलमाददे। भगवान शिव गए, क्रोध में उन्होंने अपना त्रिशूल चलाया और गोविंदाय नमो नमः। गणेश जी का सिर जो है धड़ से अलग लग गया। बोल शंकर भगवान की। नारद जी कह रहे हैं कि पिताजी, हे ब्रह्मा जी, उसके बाद क्या हुआ। ब्रह्मन पद महाप्राज्ञा तद वृतांत देखिले सुते। बहुत इच्छा जागृत हो रही है, हमारी इच्छा शक्ति बढ़ रही है। शिवोपि तच्छ्रच्छित्वा यावत् सुखमुदापदे तावत् गिरिजा देवी चुक्रोधतिमुनीश्वरः। तब गिरिजा आई वहां पर। बोल पार्वती मैया की। देवी ने कहा, हे सच्चो धुना देवो युष्माभिर मन निदेशतः प्रलयाश्चात्र कर्तव्यो नात्र कार्या विचारणा। हे मेरी शक्तियों, तुम प्रलय प्रारंभ कर दो।